अमृतकाल का जो फर्स्ट बजट है वह लॉन्च कर दिया गया है, यानी कि 2023 का जो बजट है वह लॉन्च कर दिया गया है। 1 फरवरी को यह बजट लॉन्च कर दिया गया था। लेकिन आज हम बात करेंगे ये जो बजट के अंदर जो 7 पिलर है, जिसको हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने सप्तर्षि 7 ऋषियों की संज्ञा दी है, तो उन सप्तर्षि को याद रखने की हम कोशिश करेंगे। आने वाली जितनी भी अलग अलग एग्जाम है, उन एग्जाम में डायरेक्टली ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर और सेक्टर ऑफ द बजट, और सप्तर्षि इज द पार्ट ऑफ द सप्तर्षि। तो मतलब कि सप्तर्षि का कौन सा पार्ट है और कौन सा पार्ट नहीं है। तो मतलब कि अगर आपको यह सातों के सातों पार्ट पता है तब आप उसको कर पाएंगे। या फिर कई टफ एग्जाम होती है तो उसमें तो 1 2 ऑप्शन ऐसे दिए गए होते हैं, ओनली 1 2, ओनली 1 2 3, इस प्रकार के। या फिर अगर मान लो कि आप कुछ बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं और अगर उसमें मेंस लिखने का कुछ आता है, तो इसमें भी अगर आपको यह सप्तर्षि के सातों पिलर पता है तो आप अच्छी तरीके से उसको डील कर सकते हैं। ये सातों पिलर क्या है उसकी हम टेक्निक से याद रखने की कोशिश करेंगे। एक शॉर्ट ट्रिक है, उस शॉर्ट ट्रिक की मदद से हम ये पूरा का पूरा जो 7 पिलर है उनको याद रख लेंगे। आपको कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको जो बोल रहा हूँ सिर्फ आप वो सुनो। आपको सिर्फ सुनते ही और यह वीडियो देखने से ही पूरी की पूरी जो है वो सातों पिलर याद रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि भाई ये 7 पिलर कौन कौन से हैं। पहला है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी कि समावेशी विकास। दूसरा है यूथ पावर, यानी कि जो युवा शक्ति है उसको पावर बढ़ाना है। फिर फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि जो वित्तीय सहायता और वित्तीय जो सेवाएं है वो। फिर है ग्रीन ग्रोथ। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। आपको पता होगा कि ये जो बीजेपी सरकार है वह इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर और वो सब करना पड़ता है। फिर है रीचिंग लास्ट माइल और है अनलीजिंग द पोटेंशियल। इस प्रकार के इतने जो है वो 7 है, वो 1 2 3 4 5 6 और 7। अभी हम समझते हैं कि इनको ट्रिक से कैसे याद रखना है। अभी ट्रिक से याद रखने के लिए आपको क्या करना है, आपको ऐसा याद रखना कि सबसे पहला क्या है कि भाई आईडी। कोई एक बच्चा है, कोई एक छोटा सा बच्चा है, वह एक आईडी निकलवाने के लिए जाता है। आईडी, और वो भी आईडी कौन सा, तो मतलब कि गवर्नमेंट आईडी। मतलब कि मान लो कि वह लाइसेंस निकलवाने के लिए जाता है, अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वह निकालने के लिए जाता है। क्या निकालने के लिए जाता है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस निकालने के लिए जाता है। तो सबसे पहले आपको ड्राइविंग लाइसेंस निकालने के लिए जाता है तो आपको पता चल गया कि ड्राइविंग लाइसेंस को हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट आईडी। आईडी से याद रख लेना कि भाई ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट। फिर अभी लाइसेंस निकालने के लिए कोई इंसान जाता है तो वो कितनी उम्र का होगा, तो फिर लाइसेंस निकालने के लिए उसको 18 ईयर तो मिनिमम होने ही चाहिए। 18 ईयर 18 साल। तो अगर उसके 18 साल है, इट मीन्स कि वह क्या होगा, यूथ होगा। तो उससे आपको याद रखना है कि यूथ मतलब कि यूथ पावर। इस तरीके से आपको याद रख लेना है यूथ पावर। तीसरे नंबर की बात, जब वह लाइसेंस निकालने जाता है तो आपको पता होगा अभी लाइसेंस की पूरी जो प्रक्रिया है वह डिजिटल हो गई है। क्या हो गई है, डिजिटल। तो उसने डिजिटल यानी कि अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे उसका ये जो लाइसेंस का फॉर्म है वो फिलअप करना जो है वो शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने फॉर्म फिल किया और वो सब किया तो लास्ट में उसको बोला कि भाई आपको फीस जो है वो पे करनी होगी, मतलब कि लाइसेंस की जो फीस है वह आपको पे करनी होगी। तो उसको पता चला कि ये जो फीस पे करने की जो बात है तो वह तो आपको भी पता होगा कि आप कोई भी गवर्नमेंट की वेबसाइट ओपन करते हैं, वहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन करते हैं तो अभी वहाँ पर लास्ट में फ़ी या फिर पेमेंट का ऑप्शन आता है। और पेमेंट का ऑप्शन आता है तो वह अब तो क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई जैसे गूगल पे, फोन पे, इस प्रकार की सुविधाएं देने लगते हैं। मतलब कि हमें क्या याद रखना है कि फाइनेंस की जो सुविधा है वह डिजिटल प्रकार से दी गई है। तो मतलब कि इससे आपको याद रखना है फाइनेंशियल सर्विसेज। फिर से एक बार याद रखते हैं कि सबसे पहले कोई एक इंसान है वह अपना लाइसेंस निकालने के लिए जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस, उसको हम बोलेंगे आईडी यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट। वह 18 साल का है इसीलिए यूथ पावर। वह उसने लाइसेंस का फॉर्म फिल करना शुरू कर दिया, फिर फॉर्म भरना उसने शुरू कर दिया। फिर उसको फी पेमेंट यानी कि उसका जो पैसा जो देना था तो वो उसने, क्योंकि लास्ट में पेमेंट करना होता है तो उससे उसके अनुसंधान में क्या, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल फॉर्म वॉर्म सब कुछ सबमिट हो गया। सब कुछ पेपर की कुछ ज़रूरत नहीं हुई और सब कुछ सबमिट हो गया। जितने भी डॉक्यूमेंट थे वह वेबसाइट के द्वारा उसने अपलोड कर दिए। और जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ड्राइविंग की जो अथॉरिटी है, ड्राइविंग लाइसेंस निकलने वाली अथॉरिटी, उनके पास वह जो डॉक्यूमेंट थे वह डिजिटली पहुंच गए। मतलब कि इसका काम हो गया, ये जो लड़का था हमारा उसका काम हो गया। क्यों? क्योंकि अभी उसको वहाँ पर फिजिकली वह सब डॉक्यूमेंट ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यह जो उसको फिजिकल डॉक्यूमेंट ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इससे क्या हुआ कि भाई एनवायरनमेंट बच गया। क्योंकि पहले तो अगर मान लो कि वह डॉक्यूमेंट लेकर जाता तो आपको पता होगा कि जो पेपर होता है, पेपर के लिए बहुत सारे, पेपर बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ काटने पड़ते हैं। लेकिन इसने एनवायरनमेंट को क्या कर दिया, सेव कर दिया, एनवायरनमेंट को बचाया। एनवायरनमेंट मतलब कि इससे क्या होगा भाई, ये ग्रीन ग्रोथ है उसके अंदर इसने योगदान किया। क्योंकि पूरा का पूरा काम कैसे हो गया, पूरा का पूरा काम डिजिटल हो गया, यानी कि ग्रीन ग्रोथ हो गया, ग्रीन ग्रोथ। फिर क्या हो गया, इसके फॉर्म बॉर्म फिलअप और ये सब हो गया। फिर आपको पता होगा कि जब आप ड्राइविंग लाइसेंस
का ये सब कुछ जो कर देते हैं, तो उसके बाद आपको वो प्रैक्टिकल टेस्ट देने के लिए, मतलब कि कार या फिर बाइक चलाने के लिए उसकी जो ऑफिस है लाइसेंस की, जो आरटीओ रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, वहाँ पर आपको जाना होता है। आरटीओ जो होती है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आरटीओ ऑफिस जाना है, आरटीओ ऑफिस। अरे भाई वो आरटीओ ऑफिस नहीं है, आरटीओ में जो लास्ट में ओ है वह ऑफिस का ही है, तो मतलब कि उसका नाम है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। तो फिर बार बार ऑफिस बोलने की ज़रूरत नहीं है 2 बार। तो वो गया आरटीओ ऑफिस, उसने अपॉइंटमेंट ले ली और फिर टेस्ट देने के लिए अपनी बाइक या फिर कार चलाने के लिए वह ऑफिस चला गया। जब भी वह ऑफिस जाता है तो चौंक गया। क्यों चौंक गया? क्योंकि वहाँ पर इतनी सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग और इतना वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसने देखा, मतलब कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, अच्छे रोड, बड़े लंबे लंबे रोड, पार्किंग की बढ़िया सुविधा, पार्किंग फैसिलिटी, आसपास में गार्डन, और वह चौंक गया। उसको लगा कि शायद मैं विदेश में आ गया। मतलब कि वहाँ पर उसने देखा कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का जो है वो तो गजब का है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? गजब का है। और फिर उसने देखा कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर गजब का है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट किया होगा, मतलब कि इसके आपको क्या याद रखनी है? आई, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। फिर उसने वो ड्राइविंग टेस्ट और वो सब जो है वो दे दिया, ड्राइविंग टेस्ट और वो सब दे दिया। फिर वो जो ऑफिसर था, वो ऑफिसर से इस लड़के की बातचीत हुई कि भाई आप क्या काम करते हो और ये सब। तो उसने बोला कि भाई मैं तो स्टेट पीसीएस और ये यूपीएससी लेवल की जो तैयारियाँ है वो तैयारी करता हूँ। तो फिर दोनों में अच्छी जमावट हो गई, क्योंकि वो भी ऑफिसर था और ये भी थोड़ा नॉलेजेबल इंसान था, कुछ समाज में सुधार लाना, मतलब कि थोड़ा बहुत जानने वाला इंसान था। तो फिर बातचीत हुई। तो हमारा ये जो लड़का था, हमारा ये जो यूथ था, जो ड्राइविंग लाइसेंस निकलवाने के लिए गया था, तो उसने बोला कि भाई चलो ये तो यहाँ पर तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूँ, मेरा एक सपना है कि अगर यही सुविधा भारत के पूरे कोने कोने तक, पूरे सभी गाँव में लास्ट माइल कनेक्टिविटी, मतलब कि जो आखिरी गांव है वहां तक पहुंच जाए तो अच्छा रहेगा। मतलब कि यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो जिस तरीके का वातावरण आपने बनाया है और यहाँ की जो सुविधा है, अगर यह पूरे भारत के कोने कोने में पहुंच जाए, मतलब कि रीचिंग द लास्ट माइल, अगर हर एक गांव में, हर एक शहर में, जो कस्बा है, जो छोटा सा छोटा गांव, वहां पर अगर पहुंचे, रीचिंग द लास्ट माइल, तब क्या होगा? तब जो है वह मेरा सपना है इस लड़के का, मतलब कि वह मेरा सपना है, तब सब कुछ अच्छे से होगा। तो वो ऑफिसर भी बहुत ही लेटेस्ट लेवल का था, वो ऑफिसर भी अच्छा था। उसने बोला कि हाँ सही बात है तुम्हारी, मेरा भी यही सपना है, मेरा भी यही सपना है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि यह पूरी की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, यह जो पूरा गवर्नेंस, यह जो अच्छी सुविधा है, वह लास्ट माइल तक पहुंचाने के लिए, लास्ट माइल पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर एक इंसान है, जितने भी लोग हैं, उन सभी का जो है वो पोटेंशियल उनको अनलीज करना पड़ेगा। हर एक चीज़ का जो पोटेंशियल है ना, उसको अनलीज करना पड़ेगा। हर एक चीज़ का मतलब कि जितने भी यूथ है, जितने भी सिटीजन है, या फिर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, जो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर, सभी का पोटेंशियल जो है वो अनलीज करना पड़ेगा। उसको मतलब कि उसको एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा, उसका अच्छे से उपयोग करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप ये टेक्निक याद रख सकते हैं। यह अनलीजिंग द पोटेंशियल है, इसको आप ह्यूमन कैपिटल के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बना दी है, वो आप देख लेना, वो भी बहुत अच्छा वीडियो है। एक बार फिर से हम जो है वो रिवीजन कर लेते हैं कि यह ट्रिक पूरी की पूरी क्या थी। मतलब कि एक कॉलेज में पढ़ने वाला एक 18 साल का लड़का था। उसने सोचा कि भाई मुझे एक गवर्नमेंट आईडी निकलवानी है, मुझे ड्राइविंग लाइसेंस है वो बनवाना है। तो ड्राइविंग लाइसेंस एक गवर्नमेंट आईडी होती है, इसका मतलब कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट। लाइसेंस बनवाने के लिए 18 साल की उम्र तो होनी ज़रूरी है, 18 ईयर्स होना ज़रूरी है। तो फिर उसने क्या किया कि भाई उसने मतलब कि 18 साल होना ज़रूरी है, तो मतलब कि यूथ पावर, युवा होना ज़रूरी है। फिर उसने सब कुछ ऑनलाइन फॉर्म वॉर्म फिलअप करना शुरू कर दिया, आरटीओ की वेबसाइट पे चला गया और फॉर्म फिलअप करना शुरू किया। फिर फ़ी पेमेंट और वो सब कर दिया। फ़ी पेमेंट मतलब कि फाइनेंस, तो मतलब कि फाइनेंशियल सर्विसेज। फिर उसने पूरा सबमिट कर दिया और उसके डॉक्यूमेंट वहाँ पर पहुँच गए, तो उसको पता चला या तो सब कुछ वर्चुअली, डिजिटली हो गया। मतलब कि इससे तो पर्यावरण का, एनवायरमेंट का बहुत अच्छा विकास हो गया, ग्रीन ग्रोथ हो गया। ये तो ग्रीन ग्रोथ, क्योंकि बहुत सारे जो कागज़ है, बहुत सारे पेपर है, वह बच गए। फिर क्या, वह टेस्ट देने के लिए जो आरटीओ रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है वहाँ पर चला गया। तो वहाँ पर उसने देखा कि वाह क्या खतरनाक बिल्डिंग है, 10-15 मार्क की बिल्डिंग है, अच्छी है, पार्किंग सुविधा अच्छी है, आसपास जो है वो बड़े बड़े रोड है, फिर आसपास गार्डन और वो सब सुविधाएं है, बैठने के लिए अच्छी जो बेंचेस वगैरह लगाई गई है, पानी की सुविधा है, टॉयलेट की सुविधा है, और सब कुछ इतना क्लीन है, इतना हाइजेनिक है, इतना सैनिटेशन है। उसको मज़ा आ गया। उसने बोला कि वाह भाई यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत गजब है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट भी करना होगा। तो आई फिर उसने बोला कि भाई यह अगर यही सुविधा, यही इसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के पूरे हर एक कोने कोने के अंदर, हर एक गांव के अंदर, हर एक शहर के अंदर लास्ट माइल तक पहुंच जाए, तो मतलब कि रीचिंग द लास्ट माइल, अगर लास्ट माइल तक पहुंच जाए ना, लास्ट माइल तक, तब बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर उसने ऑफिसर से बात की कि भाई मेरा यह सपना है कि लास्ट माइल तक पहुंचे। तो ऑफिसर ने बोला कि मेरा भी यह सपना है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जितने भी यूथ, जितने भी लोग हैं, उसका पोटेंशियल अनलीज करना पड़ेगा, अनलीज द पोटेंशियल। तो आशा करता हूँ कि इस ट्रिक से आपको यह सप्तर्षि पिलर याद रखने को मदद मिली होगी।